के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हिस्ट्री चैप्टर 1 के संबंध में कब, कैसे और कहाँ के संबंध में आपको बताए थे। इसके पूर्व लगभग पूरा एक्सरसाइज के संबंध में आपको प्रकाश डाल दिया गया था। पुनः आज उसी चैप्टर को एक एक करके कुछ क्वेश्चन आंसर के संबंध में हम आपको प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, तैयार करना है, तो पुनः बताएंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीन काल खंडों में बांट दिया था। अंग्रेजों को लगता था कि सही शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। 1820 में दिल्ली में सबसे पहले 1820 में दिल्ली में सबसे पहले ब्रिटिश अभिलेखागार बनवाया था। इसको लिख करके फेयर कॉपी पर और याद करेंगे। आगे पुनः
मिल ने भारतीय 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 जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा था, समस्याएं जैसे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा था, समस्याएं क्या थी। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों में बांट दिया था। हिंदू शासन काल, मुस्लिम शासन काल और ईसाई शासन काल। ईसाई यानी ब्रिटिश को अंग्रेज लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे, इसलिए ब्रिटिश को अंग्रेज को ईसाई भी कहा जाता है। तो इस तरह से जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके लिखा था। इसमें क्या समस्याएं थी, लेकिन साधारणतः जेम्स मिल ने जिस प्रकार से भारतीय इतिहास को कालखंडों में बांटा है, इसमें काफी समस्याएं थी। सबसे पहला समस्या तो यह था कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई इस तरह से कालखंडों में बांट करके यहाँ देश की जनता को कमजोर करने के पक्ष में था, ताकि इस प्रकार से विभाजन हो जाए धर्म के आधार पर, तो भारत कमजोर हो जाएगा, और भारत जब कमजोर हो जाएगा तो ब्रिटिश का, यूरोप का, ईसाइयों का लंबा समय तक भारत में शासन चलता रहेगा। तो इस तरह से जेम्स मिल जो इतिहासकार था, लेखाकार था, वह भारत को पक्ष में नहीं, वह ब्रिटिश के पक्ष में इतिहास लिखने का कार्य किया था। वह भारत को, लोगों को हिंद दृष्टि से देखता था। वह यूरोप के लोगों को अच्छा मानते थे, और यहाँ तक भी जेम्स मिल के यानी भारत को साफ सुथरा और सही रूप से शासन संचालन के लिए, भारत के लोगों को जीवन को सही रूप से चलाने के लिए ईसाइयों का शासन बहुत जरूरी है। तो इस तरह से भारत को कालखंडों में बांट करके भारत को कमजोर करने के पक्ष में था, जो कि यह विचार जो है वह बिल्कुल गलत है। तो यह सारी समस्या जेम्स मिल का इतिहास लिखने में समस्या था। पुनः इस प्रकार जो जेम्स मिल का जो लिखे थे, यह इनका विचार जो था यह निराधार था, यानी सही नहीं था। ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जब भारत में हिंदू शासक जब था, तो उस समय भी अनेक मुस्लिम शासक भी भारत में थे, अनेक मुस्लिम राजा भी भारत में थे जिनका शासन चलता था। जब मुस्लिम शासन भारत में था, उस समय भी अनेकों हिंदू राजा शासक थे। तो इस प्रकार का जेम्स मिल का जो विचार है, जो जेम्स मिल का अवधारणा जो है, वह बिल्कुल सही नहीं है। यह भारत को कमजोर करने, भारत को बांटने का नीति था,
जेम्स मिल एक पक्षीय ईसाइयों का पक्षधर था, यूरोप के देशों का समर्थक था और भारत को कमजोर करने के पक्ष में था। इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर जिस प्रकार से हम आपको बताए हैं यही इसका सही आंसर होगा। तो इसी ढंग से आप बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, इसलिए आप अपने ढंग से इसको घर में क्वेश्चन को तैयार करके और लिखिएगा। पुनः आगे है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेज जैसा कि आपको बताया गया है पढ़ाने के संबंध में कि सबसे पहले 1820 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश वायसराय के आवास के नजदीक ही एक अभिलेखागार बनवाया था और उस अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखता था और वह आज भी सुरक्षित है। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि इस अभिलेखागार को सही रूप से शासन करने के लिए, आने वाले पीढ़ियों को सही रूप से जानकारी होने के लिए इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और इसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक अभिलेखागार बनवाया और उस अभिलेखागार में आज भी वो सारा दस्तावेज जो 500,000 वर्ष पूर्व था वह आज भी उसका रिकॉर्ड वहाँ देखने के लिए मिलता है। इस तरह से संग्रहालय आपको पटना में संग्रहालय, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी यानी सारे जगह जो है इस प्रकार के दस्तावेज को सुरक्षित रखने का व्यवस्था अभिलेखागार बनवाया गया है, जो कि पुरातत्व पुराना से पुराना सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ आज भी सुरक्षित है। खिलौना बनाने वाले कंपनियों को कैसे पता चलता है कि बच्चे किस खिलौना को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 आपको बता दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लीजिए। इसको घर में फिर कॉपी पर क्वेश्चन को उतार करके आंसर अपने ढंग से आपको लिखना है। बुक पढ़िए जो हम बता रहे हैं उसके आधार पर और दोनों को मिला जुला करके क्वेश्चन तैयार करना है। जैसे खिलौना बनाने वाले कंपनियों को कैसे पता चलता है कि बच्चे किस खिलौना को ज़्यादा पसंद करते हैं। यह एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, कैसे कंपनी वाले जानते हैं। और जो बच्चे खिलौना ज़्यादा पसंद करते हैं उस खिलौना को कंपनी ज़्यादा बनाता है। जिस खिलौना को बच्चा नहीं पसंद करता है वह खिलौना बहुत कम बनाता है।
तो कंपनी वाले, जैसे सर्वेक्षण जो है, एक सर्वेक्षण सरकारी होता है, दूसरा सर्वेक्षण जो है कल कारखाना उद्योग वाले लोग भी सर्वेक्षण कराते हैं अपने कंपनी से। जो उत्पाद है उसको बिक्री हेतु जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसका ज़्यादा निर्माण करते हैं, जो कम है उसको कम उत्पाद पर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे को पसंद है या नहीं, इसके लिए सरकारी प्राइवेट कंपनियों के सर्वेक्षक जो होते हैं वे सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं और जाने पर एक पेपर देते हैं। सबसे पहले उस पेपर पर लिखा हुआ रहता है खिलौना का नाम, खिलौना का तस्वीर बना हुआ रहता है, बच्चों का नाम लिखना है, उम्र लिखना है, क्लास वर्ग लिखना है, लिंग भी लिखना है और बच्चों को कॉलम दिया हुआ रहता है पसंद नापसंद। अगर पसंद है उस खिलौने में के सामने कॉलम बना हुआ रहता है, पसंद का चिन्ह यानी सही का चिन्ह लगाना है। जो नापसंद है उसे कटकुट का चिन्ह लगाना है। अगर पसंद है 1 2 3 भी लगाया जाता है, पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद। इस तरह से कॉलम बना हुआ रहता है, पेपर रहता है। उस पेपर को सर्वेक्षक जो है विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय का समय जब समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने पर कुछ देर बच्चों को ठहराते हैं और ठहरा करके वो पेपर सारे बच्चों को एक एक पेपर दे दिया जाता है और पेपर बच्चे पढ़ते हैं और उस पर उसके अनुरूप अपना चिन्ह लगाते हैं और पुनः सर्वेक्षक जो है वह पेपर को समेट लेता है और सिमट करके ले जाता है और वहाँ एक अपना तैयार करता है दिखा कि कौन से खिलौना जो है इस खिलौने पर ज़्यादा जो है चिन्ह लगाया हुआ है, उस खिलौने का उत्पाद जो है कंपनी में ज़्यादा किया जाता है। जिस पर कम बच्चे करते हैं, चिन्ह लगाते हैं, उस पर कंपनी से उत्पाद कम किया जाता है। और इस तरह से करने से यह भी पता चल जाता है कि विद्यालय में कितने लड़कियों का संख्या है, कितना लड़कों का संख्या है। इस प्रकार से सर्वेक्षण के माध्यम से इन सारी चीज़ों का जानकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से सर्वेक्षण का क्या है, काफ़ी महत्व है। सर्वेक्षण का काफ़ी महत्व है। सर्वेक्षक जो रिपोर्ट सरकारी रिपोर्टों से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो सर्वेक्षण होता है तो सर्वेक्षक जो होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हो करके अपने अनुसार सर्वेक्षण करके और दस्तावेज तैयार करते हैं। दूसरी तरफ सरकारी जैसे पुलिस पदाधिकारी या मान लिया कि अन्य
प्रखंड पदाधिकारी भी किसी किसी मामले पर रिकॉर्ड रखते हैं, तो दोनों के रिकॉर्ड में भिन्नता पाया जाता है, क्योंकि सर्वेक्षक जो होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में आए हुए और सही सर्वेक्षण करके और जानकारी देते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले या अन्य सरकारी अधिकारी जो हैं किसी न किसी प्रकार के प्रभाव में आकर के और उसमें हेरा फेरी लीपापोती करके और रिपोर्ट को लगाते हैं, और इस तरह से सर्वेक्षक जो है वो पुलिस या सरकारी रिपोर्ट के आधार पर सारा दस्तावेज अगर तैयार कर दे तो हो सकता है कि यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए सर्वेक्षक जो है अपने अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार और सरकारी दोनों को मैच करके और सही मूल्यांकन निष्कर्ष निकाल करके ही और सर्वेक्षण करते हैं और रिपोर्ट लगाते हैं। तो इस प्रकार से सरकारी रिपोर्ट पर रहने पर गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सर्वेक्षण का काफ़ी महत्व है, और इसको ध्यान में रख करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और इस सारा क्वेश्चन को नोट करके याद कर लेना है, लिख लेना है। तो आज टॉपिक, आज हम आपका टॉपिक जो है यह पूरा समाप्त हो गया है, एक्सरसाइज 1। अब अगले दिन पुनः हिस्ट्री का ही अगला चैप्टर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कब, कैसे और कहाँ जो है हेडिंग है, कब, कैसे और कहाँ हेडिंग है। कब का मतलब इतिहास में कब शुरू हुआ घटना, सन ईस्वी, कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, इसका भी जानकारी प्राप्त करना, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ जो है बहुत ही जरूरी है। अगर यह सारा चीज़ नहीं रहेगा तो निष्कर्ष हम लोग इतिहास के बारे में नहीं निकाल रिकॉर्ड जो है सही नहीं हो पाएगा और जानकारी हम लोगों को सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इतिहासकार जो होते हैं अपने पूरा समय घूम करके और अपने डायरी पर लिखने में समय देते हैं, और वे सर्वेक्षण जो करते हैं उस स्थान पर जाते हैं और सही वहाँ जा कर के निष्कर्ष जायजा लेते हैं और उसी के आधार पर वे अपना नोट करते हैं। वहाँ का भूमि, वहाँ के लोग या कुछ अन्य लोगों से पूछताछ भी करते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, और उसका नाम भी इतिहासकार अपने डायरी में नोट कर लेते हैं, और पुनः जो रिकॉर्ड संग्रह किया जाता है पूछने वाला व्यक्ति का नाम भी उसमें रहता है। जैसा कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया था, अत्याचार किया था, उस अत्याचार के साक्षी जो लोग जो थे, आंखों देखा जो घटना घटित हुआ था, उसके संबंध में भी लिखा जाता है। लगभग 200 वर्ष पूर्व जो ब्रिटिश या विदेशी शासक यहाँ के लोगों के साथ जो व्यवहार करते थे, किस प्रकार का शासन लोगों पर करता था, इसके संबंध में भी लिखा हुआ इतिहासकार लिखे हुए हैं, और उसको हम लोग पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि शासन व्यवस्था किस प्रकार का था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज एक्सरसाइज 1 जो है वो समाप्त हो गया है। इसको जितना क्वेश्चन इसमें बताया गया है या बोर्ड पर लिखा दिया गया है, इसको पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। इसके साथ साथ आपके पास यदि बुक है तो बुक में देखिएगा कि बैक साइड में ही अक्षर से कुछ लिखा हुआ रहता है, इस पर सन ईस्वी दिया हुआ रहता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और उसको भी हम लोग याद, जैसे कि आपको बताया कि 1820 में है ना, ब्रिटिश सरकार दिल्ली में अभिलेखागार बनवाया था जो वायसराय के आवास के नज़दीक था।
यह आपको बुक के बैक में महीन अक्षर से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से